नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो कंप्यूटर की क्लास में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में। तो एमएस ऑफिस में हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे, और यहाँ से कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके यूपी पीसीएल में इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप पुराने पेपर उठा के देखना, उसमें आपको डेफिनेटली ये बताया गया होगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं इसमें जो ऑफिस में हमारे काम आते हैं। एक है एमएस एक्सेल। क्या है? एमएस एक्सेल। एक है एमएस वर्ड। एमएस का मतलब यहाँ पर होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। एक है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट। इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमएस एक्सेल की। किसकी? एमएस एक्सेल की। तो एमएस एक्सेल है क्या? यह यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। यह एक्सेल एक स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो आपको लिखना है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कौन सा? स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर। अब आगे बात कर लेते हैं एमएस एक्सेल के बारे में। तो एमएस एक्सेल में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसका नाम। एमएस एक्सेल का नाम। इसका जो नेम होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नेम जो है वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है प्राइमरी नेम। प्राइमरी नेम। और एक होता है कौन सा? सेकेंडरी नहीं होता। एक होता है एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन एक्सटेंशन नेम। कौन कौन से नेम होते हैं? एक तो प्राइमरी नेम और एक होता है एक्सटेंशन नेम। अब प्राइमरी नेम क्या होता है और एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कंप्यूटर हमारे, हाँ, अपन यदि कोई भी फाइल बनाते हैं एक्सेल में तो उसका एक्सटेंशन किस प्रकार का होता है? एक्सटेंशन हमें यह बताता है कि फाइल फाइल किस प्रकार की है। किस प्रकार की है। एक्सटेंशन नेम फाइल का प्रकार बताता है कि ये पावर पॉइंट में बनाया गया है, वर्ड में बनाया गया है, या फिर एक्सेल में बनाया गया है। जैसे कंप्यूटर XLS। कंप्यूटर डॉट XLS। अब एक और ले लेते हैं, कंप्यूटर डॉट TXT। एक और ले लेते हैं, कंप्यूटर डॉट PPT। PPT यहाँ पर जो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो PPT होता है। क्या होता है? PPT। एक्सटेंशन नेम इसके फाइल का प्रकार बताता है। क्या बताता है? फाइल का प्रकार बताता है। और भी देख लेते हैं, कंप्यूटर डॉट DOCX। अब बात कर लेते हैं कि एक्सटेंशन नेम कौन सा है इसमें और प्राइमरी नेम कौन सा है। यहाँ पर जो एक कंप्यूटर है आपके, कंप्यूटर, ये है आपका प्राइमरी नेम, प्राथमिक नाम। प्राइमरी नेम कौन सा है? कंप्यूटर। लेकिन जो बाद वाला है वो थोड़ा अलग है। इसमें है XLS डॉट XLS, इसमें डॉट TXT, इसमें डॉट PPT, इसमें डॉट
.docx। तो यह होता है क्या, आपका एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम। अब अपन एक्सटेंशन नेम पढ़ लेते हैं कि एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। एक्सटेंशन नाम एमएस एक्सेल में होता है एक्सएलएस। क्या होता है? एक्सएलएस। पीपीटी पावर पॉइंट में होता है, ये एक टेक्स्ट का होता है। एमएस जो टेक्स्ट का आता है उसमें, और डीओसी वर्ड में होता है। और ये एक्स क्यों लगा हुआ है, इसमें भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार के वर्जन होते हैं। 2003 वाला वर्जन, 2007 वाला वर्जन, तो उसके अकॉर्डिंग ये होते हैं। तो अब सबसे पहले एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। हमने पढ़ा क्या कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम दो प्रकार के नेम होते हैं। प्राइमरी नेम आपको समझ में आ गया, लेकिन सेकेंडरी नेम हमें क्या बताता है कि फाइल किस प्रकार की है, किस फॉर्मेट में है। अब एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम एमएस एक्सेल में 2007 से पूर्व, 2007 से पूर्व मतलब इसके 2007 से पहले वाले जितने भी संस्करण थे एमएस एक्सेल के, उसमें एक्सटेंशन नेम क्या था, उसका था XLS.XLS। एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम होगा जहां पर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक्सटेंशन नेम का, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका एक नंबर कंफर्म हो गया, ऐसे समझिएगा। अब 2007 के बाद, 2007 के बाद वाले जो संस्करण आए हैं उसमें ये हो जाता है .XLS, एक्स लग जाता है पिछले पीछे, ठीक है। 2007 के बाद वाले जो जितने भी संस्करण हैं उसमें .XLS एक्स लग जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सटेंशन नेम। अब समझते हैं कि इसका फॉर्मेट किस प्रकार का होता है, किसका? एमएस एक्सेल का। तो इसमें आपको इस प्रकार से एक लाइनें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? लाइनें मिलती हैं। जैसे सपोज कीजिए ये है आपकी स्प्रेडशीट। क्या है? स्प्रेडशीट। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। यहाँ पर लिखा होता है ABCDEF G, ऐसे ऐसे ये कहाँ तक चलता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इधर क्या होता है? इधर होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये चलता रहता है। ये जो होता है आपके, देखिएगा दोस्तों, इसमें एक एक्टिव सेल होता है। जैसे सपोज कीजिए इस वाले सेल, सेल का मतलब ये जो डिब्बा होता है इसे सेल बोला जाता है, जिसमें हम कार्य करते हैं, अपना डाटा एंटर करते हैं, वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अब ये जो सेल होता है, जैसे सपोज कीजिए आप इसमें वर्तमान में काम कर रहे हैं। किसमें? वर्तमान में आप इस पर काम कर रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं इसमें, XYZ कुछ भी आप इसमें नोट डाउन कर रहे हैं, वो चाहे नंबर हो या आपके अल्फाबेट हो, कुछ भी आप डाटा इसमें एंटर कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेल है आपका, ये कहलाता है आपका एक्टिव सेल। क्या कहलाता है? एक्टिव सेल। क्या कहलाता है? एक्टिव सेल। एक्टिव सेल। इसमें क्या होता है? वर्तमान में जिस सेल पर कार्य किया जाता है, जिस सेल पर
कार्य किया जाता है वह एक्टिव सेल कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये एक्टिव सेल कहलाता है। यहाँ से आपके एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल में भी पूछे जाते हैं, और अन्य अगर कोई एग्जाम है वहां पर भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, यदि आपके सिलेबस में एमएस ऑफिस है तो यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया एक्टिव सेल। अब ये जो आपके ये डिब्बे बने हुए हैं, जितने भी ये सेल बने हुए हैं, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वर्कबुक। क्या कहा जाता है? वर्कबुक। इन्हें कहा जाता है वर्कबुक। वर्कबुक के अलावा और क्या कहा जाता है? इसको स्प्रेड शीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्रेड शीट। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये होती है सेल से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे सेल, रो और कॉलम जो है उनके माध्यम से ये मिलकर बनी होती है। और क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक शीट भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक शीट। इलेक्ट्रॉनिक शीट भी इसे कहा जाता है। और आगे बात कर लेते हैं, इसे क्या क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शीट कहा जाता है। ये जो डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं जिनमें आप काम करोगे, ये क्या कहलाते हैं? वर्कबुक। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके सबसे नीचे की तरफ शीट दी होती है। क्या यहाँ लिखा होता है? शीट 1, शीट 2, शीट 3। क्या लिखा होता है? शीट 1, शीट 2, शीट 3। जैसे आप इमेज में आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा किधर लेफ्ट साइड में नीचे नीचे की तरफ क्या दिया हुआ है? शीट 1, शीट 2 और शीट 3, जो वर्कशीट टैब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्कशीट टैब। इसमें बाय डिफॉल्ट वन शीट मतलब ऑलरेडी वन शीट पर कार्य किया जाता है। और ये जो आपके वर्कशीट होती हैं, क्या होती हैं? वर्कशीट जो होती हैं, देखिएगा आप बोर्ड पर, आपके जो ये वर्कशीट जो होती हैं, वर्कशीट, ये क्या होती है? ये वर्कशीट जो मिलकर क्या बनाती है? ये आपके वर्कबुक, स्प्रेडशीट और इलेक्ट्रॉनिक शीट बनाती है। वर्कशीट से मिलकर, वर्कशीट से मिलकर क्या बनता है आपके? ये बनी होती है। मतलब ये किसका कलेक्शन होती है? ये वर्कशीट का कलेक्शन होती है। किसका? वर्कशीट का कलेक्शन। अब एक ऐसी बात कर लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम इसको ओपन करते हैं, उसके बाद में बाय डिफॉल्ट आपके कितनी सीटें यहाँ पर शो होती है। इसके अलावा और भी आप ओपन कर सकते हैं, उन पर आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें ओपन होती हैं? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब आपने इसमें नई कोई भी शीट ओपन नहीं करी, ऑटोमेटिक जैसे आपने उस ऐप को ऑन किया है, ऑन करते ही आपको कितनी शीटें मिलेगी? बाय डिफॉल्ट 3 शीट, 3 शीट्स यहाँ पर आपको दिखाई देती है। बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें होती है? 3 सीटें यहाँ पर आपके होती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये जितने भी संस्करण होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, बाय डिफॉल्ट 3 सीटें जो हैं कौन कौन से संस्करण में नहीं होती। जैसे आपके 2016 वाला जो संस्करण है, 2019 वाला, 2016 और 19 में आपके बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें होती हैं?
बाय डिफॉल्ट आपके केवल एक शीट होती है। कितनी शीट होती है? 2016 और 19 वाले संस्करण में, बाकी में तीनों शीट होती है। ठीक है, एक्टिव सेल आपको समझ में आ गया। एक सेल होता है कौन सा? ये जो आपके एक्टिव सेल हैं, इसके आसपास वाले जितने भी सेल हैं उसे क्या कहा जाता है? एक्टिव सेल के पास वाले सेल को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एडजेसेंट सेल। क्या कहा जाता है? एडजेसेंट सेल। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आपको इसमें ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शीट कहा जाता है। और जो ये वर्कशीट होती है, वर्कशीट से मिलकर ये क्या बनता है? आपके वर्कबुक, स्प्रेडशीट और इलेक्ट्रॉनिक शीट ये बनती है। मतलब वर्कशीट का ही कलेक्शन होता है क्या? वर्कबुक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कॉलम कौन से होते हैं और रो कौन सी होती है। रो और कॉलम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये जो आपके मैंने सेलेक्ट किया है, ये है आपके रो। क्या है? रो। कौन सी रो है? रो फर्स्ट। कौन सी? रो फर्स्ट। अब बताइए मैंने कौन सी रो सेलेक्ट करी है? अब मैंने आपके रो सिक्स आपकी ये सेलेक्ट करी है। मतलब ये जो होती है, ये होती है आपके रो। और इधर से ये जो देखते हैं अपन वर्टिकली, ये होती है आपके कॉलम। क्या होता है? इस ओर से आपके ये होता है कॉलम। जैसे ये कौन सा कॉलम है? ये है कॉलम ए। कौन सा? कॉलम ए। जैसे सपोज कीजिए ये कौन सा कॉलम है? ये है आपके कॉलम एफ। कॉलम ए और कॉलम एफ। अब यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिएगा, कि ये जो आपके रो है, ये एंड में कहां तक जाती है। ये जो आपके रो हैं, ये कहाँ तक जाती हैं, और ये जो आपके कॉलम हैं, ये नीचे कहाँ तक जाते हैं, इसका एंड कहाँ पे होता है। तो ये 2003 वाले संस्करण की बात करें और 2007 वाले संस्करण की हम बात करेंगे। एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2007 से मिलते जुलते बाकी के इसके बाद वाले संस्करण हैं, और इससे पहले वाले इससे मिलते जुलते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो रो की संख्या आपकी कितनी होती है? रो रो की संख्या आपके कितनी होती है? किसमें? 2003 में ये होती है आपके 65,536। कितनी होती है? 65,536। और 2007 में कितनी होती है? ये होती है 10,48,576। 10,48,576 क्या होती है? रो की संख्या। किसकी? रो की। मतलब ये वाली जो संख्या होती है, ये होती है आपके रो। मतलब कितनी रो है, इस प्रकार से ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मतलब ये जो एंड में जहां तक जाएगा, ये सब क्या है? रो की संख्या। 2003 वाले संस्करण में आपको कितनी मिलती है? 65,536। 65,536। और 2007 में मिलती है आपको कितनी? ये मिलती है आपको 10,48,576। 10,48,576। 10,48,576। ठीक है। अब कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम कॉलम मतलब ये वाले, ये ए कॉलम,
बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, ऐसे एंड में कहाँ तक कॉलम होते हैं, ये 2003 वाले संस्करण में बात कर लेते हैं। ये होते हैं आपके 256। 2003 वाले संस्करण में आपके कॉलम कितने होते हैं, 256। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 16,384। 16,384। 256 2003 के संस्करण में होते हैं और 2007 के संस्करण में आपके कितने कॉलम होते हैं, 16,384। कितने होते हैं, 16,384। अब देखिएगा दोस्तों, यदि अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो कॉलम दर्शाए जाते हैं ये आपके अल्फाबेट से दर्शाए जाते हैं। कॉलम किससे दर्शाए जाते हैं, अल्फाबेट। कॉलम आपके अल्फाबेट से दर्शाए जाते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से। तो ये कॉलम की संख्या कहां तक पहुंचने वाली है, जैसे आपको पता है अल्फाबेट कितने होते हैं आपके, 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन ये जो संख्या है ये 256 तक जा रही है। तो जैसे जेड खत्म होता है, जेड ए आ जाएगा, इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है और 256 तक चला जाता है। 256 तक जाने के बाद में गाड़ी पहुंच जाती है आपकी कहां तक, आई वी। कहां तक, आई वी तक। मतलब कॉलम की संख्या आई वी तक होती है। संख्या की बात करें तो वो होती है 256 और पहुंचती कहां तक है, आई वी तक। कहां तक, आई वी तक। और यहाँ पर ये है आपके 16,384। यहां से आपकी गाड़ी पहुंचती है एक्स एफ डी तक। एक्स एफ डी तक मतलब 2003 वाले संस्करण में आपके कहां तक गई थी गाड़ी, आई वी तक। और 2007 में कॉलम की संख्या एक्स एफ डी तक आपके चली गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, वैसे पूछा तो नहीं जाता कि सेल्स की संख्या कितनी होती है। 2003 वाले संस्करण में 2003 वाले संस्करण में सेल, जो सेल हैं आपके, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है। इन दोनों को गुणा कर देना है। जैसे इधर से और इधर से दोनों को, रो और कॉलम को यदि हम गुणा कर देते हैं तो आपके जो सेल हैं इनकी संख्या आ जाएगी। बचपन में आपने क्षेत्रफल निकालना देखा होगा। तो जैसे 2003 की बात कर लेता हूं, तो सेल की संख्या यहाँ पर आ जाती है आपके 67, 77 और 216। ठीक है, 1,67,00,000 और 77,000 और 216 ये आपके होती है। तो इसी प्रकार यहां से भी आप गुणा कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछा गया है कि सेल की संख्या 2007 में कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी बहुत ही आगे पहुंच जाएगी। ये आ जाएगा आपके लगभग 17,98 और 69,184 यहाँ तक आपके ये पहुंच जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या एग्जाम में नहीं दी जाती है। अगर दी जाती है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रख लेना है, और ये ध्यान रखने के बाद में आप इनको मल्टीप्लाई या गुणा करने के बाद में आपके वो संख्या आ जाती है। जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे तो इकाई का अंक यहाँ आ जाएगा आपके, और ये तो ये आप निकाल सकते हैं स्वयं से। तो ये सेल की संख्या है। तो रो की संख्या आपको ध्यान रखनी है कितनी है, 2003 वाले संस्करण में ये है आपके 65,536। ये है आपके कितने, 10,48,576। और कॉलम की संख्या कितनी है, 256 2003 में, और वहीं 2007 में हो जाती है आपके 16,384। और यहाँ पर अल्फाबेटिक रूप से कहाँ तक पहुंचती है, आईवी तक, और यहाँ पर पहुंचती है एक्स एफ डी तक। कहाँ तक, एक्स एफ डी तक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देखिएगा, ये आपको पूरा आपका एमएस एक्सेल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसमें नेम बॉक्स आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। जैसे
G20 ये सेलेक्ट कर रखा है। मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है किसका, एक्टिव जो सेल है आपका। जैसे यहाँ पर जो एक्टिव सेल दिखा रखा है, इसका एड्रेस कहाँ पर दिखेगा, ये दिखेगा आपके नेम बॉक्स में। कहाँ पर दिखेगा, ये दिखेगा आपके नेम बॉक्स में। तो ये है। और आगे बात कर लेते हैं कि ये अब स्क्रीन से हटा दीजिएगा। ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं कि एक सेल में, जैसे ये एक सेल है, तो इसमें अधिकतम हम कितनी बड़ी नंबर्स या संख्या को लिख सकते हैं। तो एक सेल में हम यहाँ पर ये 32,767 कितने होते हैं, 32,767। मतलब एक सेल में आप इतनी एंट्री कर सकते हैं। एक सेल में आप कितनी एंट्री कर सकते हैं, इतनी एंट्री कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, आपको कॉलम समझ में आ गया, रो समझ में आ गई, इनकी संख्या समझ में आ गई, और एक्टिव सेल समझ में आ गया, एडजेसेंट सेल समझ में आ गया, और जो बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें होती हैं वो समझ में आ गया, और 2016 और 2019 में कितनी सीटें होती है, एक सीट, वो भी आपको समझ में आ गया। एक्सटेंशन नेम आपको समझ में आ गया। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके एक ही दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि काफी बड़ा आपको डिटेल्स इसमें पढ़ने की जरूरत है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, 32, ये एक सेल में, एक सेल में एंट्री की जा सकती है, कितनी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आगे एक्सेल की ऐसे ध्यान रखना, एक्सेल में आपको यहाँ पर दिखता है सेल, तो इससे आपके ये सेल होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, सेल। ऐसे आप इसमें ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो एक्सेल की सबसे छोटी इकाई एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, इकाई, एक्सेल की सबसे छोटी इकाई आपके हैं क्या है, सेल। एक्सेल की सबसे छोटी इकाई आपके हैं सेल। यदि हम एक्सेल में कोई फाइल बना लेते हैं दोस्तों, तो उसको जब सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पर सेव होती है, वो होती है आपके, कहाँ पर सेव होती है बताइए, कौन सी डिस्क में वो सेव होती है। एक्सेल की फाइल, एक्सेल की फाइल बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव होती है। कहाँ पर सेव होती है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में ये आपके सेव होती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सी बार, डॉक्यूमेंट में सेव होती है। ठीक है। और कौन सी बातें इसकी स्पेशल, अब इसमें यदि कोई फाइल को हम सेव नहीं करते हैं, तो वो कितनी देर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। तो एक्सेल में, एक्सेल में कोई भी फाइल, कोई भी फाइल ऑटोमेटिक, कोई भी फाइल ऑटोमेटिक 10 मिनट में सेव हो जाती है। सेव कहाँ पर होती है, डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है।
सेव करने के लिए आपको शॉर्टकट की पता होगी। कौन सी कमांड आप यहाँ पर यूज करते हैं, Ctrl+S। तो शॉर्टकट कीज के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक सा। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है कि आप जो इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो इसको स्टार्ट जब किया जाता है दोस्तों, तो स्टार्ट मेन्यू में जाना पड़ता है और रन प्रोग्राम मतलब रन में जाना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको सर्च करना है एक्सेल। क्या सर्च करना है? एक्सेल। या फिर एक और अन्य तरीका है इसको स्टार्ट करने का। स्टार्ट मेन्यू में आपको जाना है, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम, फिर एमएस ऑफिस, फिर आता है आपके एमएस एक्सेल। तो यहाँ से भी आप इसे ओपन कर देते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है, स्टार्ट करने से संबंधित कोई सा भी ऑप्शन आ जाता है तो आपको क्लिक कर देना है। तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक सी जानकारी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी आप इसमें देख रहे हो कौन कौन से क्या क्या होते हैं, एक बार स्क्रीन पर देखिएगा। एक स्टार्टिंग में सबसे ऊपर होता है क्विक एक्सेस टूल बार, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। तो टाइटल बार में जो डिफॉल्ट टाइटल होता है आपके बुक 1 नाम से आता है। किस नाम से आता है? बुक 1 नाम से। और टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट साइड में आप देखिएगा। और इसमें क्या क्या होता है, एक रिबन टैब होता है जिसमें पूरे मेन्यूज आपके आ जाते हैं। और जो इसमें एक टैब्स का ऑप्शन होता है, एक ऑफिस बटन जो है आपके ऑफिस बटन और फाइल मेन्यू बटन। मतलब 2000, ये जो आपको स्क्रीनशॉट आपको आपको जो इमेज जो दिखाई दे रही है ये 2009 वाली है। लेकिन 2007 वाली में आपको ऑफिस बटन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फाइल बटन नहीं होता है, ठीक है। और ये सेलेक्ट ऑल एक साथ सेलेक्ट करने के लिए ये यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। नेम बॉक्स में एड्रेस दिखता है। और ये कॉलम हेडिंग्स जो हैं ये हैं आपके कॉलम्स, कहाँ तक जाती हैं 2007 में, कहाँ तक जाती हैं आपके ये XFD तक, कहाँ तक जाती हैं XFD तक। और 2003 में IV तक। और इधर से हैं आपके रो हेडिंग्स, इधर वर्कशीट टैब है उसके नीचे। और सबसे लास्ट में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये जो व्यू शॉर्टकट हैं और जूमर स्लाइडर हैं। तो हम यहाँ पर जूम जो कर सकते हैं 400% तक इसे जूम कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको पता ही है। तो बाकी के बारे में हम विस्तार से जो चर्चा करेंगे, फॉर्मूला बार और जो आपके ये रिबन टैब है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो टैब्स ऑप्शन है आपके यहाँ से पूछा जाता है, फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये क्लास आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।